दोस्तों, भारत का अब वह सपना सच हो रहा है जिसके लिए यूरोपीय देश कहते थे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भारत को एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और सोने की चिड़िया बनाने की ताकत रखने वाले गोल्ड भंडार की। क्योंकि भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में ऐसी शानदार बढ़त हासिल की है कि इसने फिर से एक बार यूरोपीय और पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, अब रिपोर्ट्स आ रही है कि बीते एक हफ्ते में $5 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हासिल करते हुए भारत ने $90 बिलियन के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। और यह भारत के लिए कितनी शानदार जीत है, यह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बल्कि इससे बड़ी खबर यह है कि भारत के जिस इलाके से 900 टन सोना को निकालकर अंग्रेज मालामाल हुए थे, वही सोने का भंडार फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है, जहां से हर साल 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत पर स्वर्ण वर्षा होने के साथ साथ सोने पर सुहागा हो रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो यह बात हमें कई बार देखने या फिर सुनने को मिलती है कि भारत के पास इतने संसाधन और इतनी ताकत है कि अगर इस ताकत को पहचान कर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे भारत नहीं कर सकता। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब अपनी ताकत और संसाधन को भारत पहचान रहा है। हालांकि जब भारत अपनी इसी ताकत को पहचान रहा है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की सही दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, तो पश्चिमी देशों से लेकर यूरोपीय देशों तक की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, अब भारत उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत और हथियार के रूप में देख रहा है। और ना सिर्फ देख रहा है बल्कि भारत सीढ़ियों की चढ़ाई एक एक कदम करके चढ़ रहा है। लेकिन भारत बीच सीढ़ी पर रुकने को तैयार नहीं है। और जब तक भारत की इकोनॉमी का डंका दुनिया भर में नहीं बज जाता और भारत का दबदबा सुपर पावर जैसे देशों की तरह नहीं बन जाता, तब तक भारत रुकता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर आप पूछे कि भारतीय कैसे कर रहा है, तो भारत यह कर रहा है गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व आर्थिक ताकत को अपनी मुट्ठी में लेकर। दरअसल देखा जाए तो पिछले कई हफ्तों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। यहां तक कि हमें यह कहने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि शुरुआत में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को रुपए की ताकत को संभालने के लिए कुछ झटका जरूर झेलना पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह इस साल बढ़ ही रहा है। और जहां इसके पहले वाले हफ्ते में यही फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें भारत की आरबीआई एक गुल्लक की तरह यूरो, डॉलर, पाउंड और युआन जैसी पावरफुल विदेशी करेंसी रखती है, इसी गुल्लक में $600 बिलियन था। वहीं अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व पिछले हफ्ते भी शानदार बढ़ोतरी हासिल कर चुका है, जिसमें $5 बिलियन से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे टोटल फॉरेक्स रिजर्व $90 बिलियन पहुंच चुका है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो इसके लिए आपको बता दें कि अगर आसान शब्दों में कहें तो यह देश का इमरजेंसी फंड है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप माने या ना माने, लेकिन काफी हद तक इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा अपने रुपए की वैल्यू कंट्रोल करने में की जाती है। क्योंकि आपको भले ही लगता हो कि लगातार भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, तो हाँ, यह बात जरूर सच है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी ताकत खोता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल रुपए को काफी हद तक स्टेबल करने में किया। नहीं तो अब तक यही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 से भी ऊपर हो चुका होता। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपके पास 100 केला है। अगर अचानक बहुत सारे लोग केला खरीदने आ जाए तो केले की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केले की कीमत स्टेबल रहे तो आप अपने गोदाम से और केले लाकर बेच सकते हैं। और ऐसा ही आरबीआई करता है। जब रुपए की वैल्यू कम होने लगती है तो विदेशी सामान खरीदने में जो पेमेंट होता है उसका पेमेंट डॉलर या फिर किसी दूसरी पावरफुल करेंसी में कर देता है, क्योंकि हमारे पास उसका स्टॉक पहले से ही रखा है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो कि रुपए को स्थिर रखता है, इंपोर्ट के बिल चुकाने में मदद करता है और आर्थिक संकट से बचाता है। जिससे जितना बड़ा रिजर्व उतना मजबूत देश का आर्थिक आत्मविश्वास। कहने का मतलब यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है तो उससे भारत का आत्मविश्वास बढ़ना तय है। और जब भारत खुद पर भरोसा कर रहा है
तो दूसरे देश और विदेशी इन्वेस्टर भी भारत पर भरोसा करने लगे हैं। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप यह देख पाएंगे कि पिछले साल मई में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वह करीब 600 बिलियन था। उसके बाद सितंबर में बढ़कर $14 बिलियन पर पहुंच गया था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल था। हालांकि उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व घटता गया, लेकिन इस साल बढ़ते बढ़ते यह मई के लास्ट हफ्ते तक $90 बिलियन पहुंच गया था। लेकिन अब जो आंकड़ा आ रहा है इसमें देखने को मिल रहा है कि यही लेवल $696 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया है। यानी कि मात्र $8 बिलियन की ओर बढ़ोतरी हो जाए तो ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब भारत का यह फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। फिलहाल यह तो 1 या 2 हफ्ते की बात है, जो कि हाल ही में हो भी जाएगा। लेकिन इसके अलावा भारत सोने की चिड़िया भी दोबारा से बनने जा रहा है। दरअसल भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और देश में सोने की ऐसी खानें भी रही हैं जहां से बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। आजादी के पहले ही ऐसी ही एक खदान कर्नाटक में थी, जहां से सैकड़ों टन सोना निकला और उसने अंग्रेजों को मालामाल किया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की, जिसको 69 साल बाद फिर खोले जाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि कोलार गोल्ड फील्ड ब्रिटिश काल में सोने का सबसे बड़ा भंडार था। अंग्रेजों के वक्त यहां से सैकड़ों टन सोना हर साल निकाला गया, जहां केवल वर्ष 1880 से 120 सालों में यहां से करीब 900 टन सोना निकाला गया। हालांकि इसमें से कुछ सोना भारत ने भी निकाला, लेकिन वर्ष 2008 में यहां खनन रोक दिया गया, क्योंकि गहराई बढ़ने से और आधुनिक मशीनें ना होने से यह मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब इसे फिर से खोलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज के समय भारत के पास आधुनिक मशीनें हैं जो कि गहराई में भी खनन का काम कर सकती हैं। यानी अगर यहाँ बड़ा स्वर्ण भंडार निकला तो देश को लाखों करोड़ का फायदा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो इस गोल्ड माइन से सालाना लगभग 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। इससे भारत को सोने की खरीद के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यानी कि भारत के माइनिंग ट्रक फिर से खदानों से कच्चा सोना ढोने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनका भी दिन अब आने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को सोना निकालने के लिए इस खदान को दोबारा से चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए BK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।